सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए राशि स्वामी सूर्य आपके महीने की शुरुआत से ही शनि के साथ गोचर कुंडली में सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। मंगल और शुक्र महीने की शुरुआत में ही छठे भाव में और राहु आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं केतु दूसरे भाव में मौजूद रहेंगे। और ऐसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि आपका कैरियर मार्च के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना एवरेज रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके छठे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जो कि आपको कैरियर में खूब मेहनत करने का जज्बा प्रदान करेंगे। इससे आप अपनी नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। 7 मार्च को शुक्र दशम भाव में आकर मंगल के साथ 15 मार्च को एक युति बनाएंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन सूर्य के 14 मार्च को अष्टम भाव में चले जाने से 15 तारीख को मंगल के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में अचानक से कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, जिनके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आपको इस महीने अपने व्यापार को उन्नत बनाने के लिए कुछ नए और कुछ अच्छे बदलाव करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका व्यापार आप सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टि से यह मार्च का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र की युति और राहु के अष्टम भाव में होने से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। खर्चों की गति इतनी ज़्यादा होगी कि आपके लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल होगा और इसका असर धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण आप धन संचय करने में समस्या ग्रस्त हो सकते हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ऐसे हैं जो आपको इन समस्याओं से निकालने में मददगार बनेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के सप्तम भाव में आने से व्यावसायिक आमदनी बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा और नौकरी में प्रमोशन के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं और आपके तनख्वाह वृद्धि भी आपको मिल सकती है। लेकिन इस महीने आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश करने से आप बचें। अब आइए आपको मैं बताऊं कि सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। देखिए, राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत से ही सप्तमेश शनि के साथ सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई दे रही है। और आपको मंगल की उच्च राशिगत होकर शुक्र में छठे भाव में और राहु 8वें भाव में जो गोचर कुंडली में मौजूदगी है, यह आपके स्वास्थ्य समस्याओं को भी दर्शा रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखें। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डालकर हालांकि आपको इन समस्याओं से बचाते रहेंगे, फिर भी आपको यह तो ध्यान रखना ही होगा कि आपका स्वास्थ्य कमजोर ना पड़े। उसके लिए आपसे जितना बन पड़े उतनी मेहनत करें, यानी आप कुछ नई दिनचर्या बनाने पर काम करें, अपने शरीर पर समय दें और तंदुरुस्त बने रहने के लिए थोड़ा प्रयासरत रहें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन यह महीने आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति
नवम भाव में रहेंगे और वहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि भी डालेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम की भावना के साथ साथ अपनत्व भी बढ़ेगा। आप एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे और इससे आपका प्यार और परिपक्व होगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपके लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। सूर्य, शनि और बुध महीने की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में होंगे। वहीं मंगल और शुक्र के छठे और राहु के अष्टम भाव में होने से सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा। इससे वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में भी मंगल और शुक्र सप्तम में आ जाएंगे, जिससे कुछ तो प्रेम भाव बढ़ेगा, लेकिन समस्याएं सामने आ सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, परिवार में टकराव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि आपको संतान और भाई बहनों का सुख दिलाएगा। अब आइए आपको मैं बताऊं कि आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे सिंह राशि वालों के लिए यह मार्च का महीना अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आप प्रत्येक मंगलवार गुड़ और चने का प्रसाद अवश्य बांटें। शनिवार को काला चना का दान मंदिर में अवश्य करें और रविवार को सूर्य भगवान को अर्घ दें और प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। धन्यवाद।